नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लाउड्स पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा करंट जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आएंगे। और दोस्तों, अगर आप कोई भी जो यहाँ पर HSC का एग्ज़ाम है इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण आएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जो करंट जीके होती है हरियाणा करंट जीके से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट है इन पे क्लिक करके आप जो है आई बटन पे पहुंच जाओगे, तो वहां पर जाकर आप हमारी इससे पहले वाली जो वीडियो है उसको देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर आप तक की जितनी भी वीडियो हैं सभी का आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटी वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा में आंदोलन में नुकसान की भरपाई के लिए उपद्रवियों से निपटने के लिए यहाँ पर कौन सा विधेयक पारित किया गया है। ऑप्शन है उपद्रव्य वसूली विधेयक 2021, आम जन वसूली विधेयक 2021, संपत्ति क्षति वसूली विधेयक या आंदोलन रोको विधेयक 2021। तो ये जो आंदोलनकारी जो होते हैं अगर वो जो किसी सरकारी संपत्ति को जब पहुंचाते हैं तो उससे निपटने के लिए यहाँ पर कौन सा विधेयक पारित किया गया है। तो यह रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी, संपत्ति क्षति वसूली विधेयक। तो अगर कोई सरकारी संपत्ति को उपद्रवी जाए नुकसान पहुँचाता है तो इसके लिए जाए विधेयक पारित किया गया है, संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021। तो हरियाणा के जो राज्यपाल हैं, पहले जो हरियाणा के राज्यपाल थे सत्यदेव नारायण आर्य। अब तो जो ये क्वेश्चन बदल चुका है, अब इसके स्थान पर जो राज्यपाल है ये बंडारू दत्तात्रेय बन गए हैं हरियाणा के नए राज्यपाल। तो पहले जैसे पहले ये सत्यदेव नारायण आर्य थे। तो इनके द्वारा जो है यहाँ पर ये विधेयक उस समय पारित किया गया था कि अगर कोई व्यक्ति जो है सरकारी जो संपत्ति उसको क्षति पहुंचाता है तो उसके लिए ये संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 पारित किया गया था। और इस कानून के लागू होने के बाद प्रदेश में होने वाली जो हिंसक आंदोलन है इसका नेतृत्व करने वालों के साथ उन लोगों की खैर नहीं है जो इसमें शामिल होकर न केवल लोगों को उकसाते हैं बल्कि तोड़ फोड़ करते हैं। अब यदि कोई भी नुकसान हो तो उसकी भरपाई जाए उसी से ही की जाएगी। तो ये जो है यहाँ पर विधेयक ये पारित किया गया था तो उस समय जब जो ये राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य थे। अगला क्वेश्चन आएगा, हमारा गांव जगमगांव योजना के तहत 25 मई 2021 तक हरियाणा के कितने गांव में 24 घंटे बिजली मुहैया करवाई जा रही है। तो कितने गांव में इसको शुरू किया जा रहा है। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी, 5287 में। तो ये जो हमारा गांव जगमगांव जो योजना है इसके तहत 25 मई 2021 तक हरियाणा के 5287 गाँव को 24 घंटे बिजली आपूर्ति दी जा रही है। और अब जो है 17 और जो नए गाँव है इसको 20 में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट है, किस संस्थान ने हरियाणा में बंदरों की जनगणना आयोजित की है। तो कौन सा संस्थान है जो ये बंदरों की जनगणना करेगा। विश्व पशु संस्थान, भारतीय पशु कल्याण संस्थान, राष्ट्रीय जानवर गणना संस्थान या भारतीय वन्यजीव संस्थान। तो ये है यहाँ पर ऑप्शन डी, भारतीय वन्यजीव संस्थान। तो ये जो है यहाँ पर बंदर की जनगणना करेगा। मनी सेंसस वास्तव में जो वर्ल्ड लाइफ सेंसस ऑफ हरियाणा 2021 का ही एक हिस्सा है। और पहली बार जो जनगणना है ये वाइल्ड लाइफ सेंसस हरियाणा नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके की गई है। और इस मोबाइल ऐप को भारतीय वन्यजीव संस्थान के द्वारा डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के 2 जिलों में DRDO ने 500 बेड का संजीवनी अस्पताल बनाया है। तो ये कहाँ पर है। सिरसा और फतेहाबाद, जींद और रेवाड़ी, हिसार और पानीपत, यमुनानगर और अम्बाला में। तो ये है यहाँ पर ऑप्शन सी, इसमें हिसार और पानीपत में। तो हरियाणा का जो हिसार और पानीपत जो जिला है यहाँ पर DRDO ने 500 बेड का एक संजीवनी अस्पताल बनाया है। और इन अस्थायी कोविड केयर सेंटर में रेफरल आधार पर मरीजों को एडमिट किया जाएगा। और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में मनोहर लाल खट्टर जी, इन्होंने 16 मई 2021 को जो इनका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के कितने
पहलवानों को टोक्यो ओलंपिक का कोटा मिला है। तो ये कितने पहलवान हैं? तो आपने सुना, हाल ही में जो है नीरज चोपड़ा का नाम सुना ही होगा। तो ये जो है हरियाणा के कितने पहलवान हैं जिनको टोक्यो ओलंपिक में कोटा मिला है? 2, 4, 6 या 8? तो ये है यहाँ पर ऑप्शन डी इसमें 8। तो हरियाणा से पहली बार 8 पहलवानों ने ओलंपिक का कोटा हासिल किया है और इनमें 57 किलो में रवि कुमार, 65 किलो में बजरंग पुनिया, 86 किलो में दीपक पुनिया और सुमित जो इसमें शामिल है। और महिला जो वर्ग है इसमें 53 किलो में विनेश फोगाट, 57 में अंशु मलिक, जो 62 किलो है इसमें सोनम मलिक और 50 किलो में सीमा ने ओलंपिक कोटा इसमें हासिल किया है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस वैज्ञानिक ने DRDO की ओर से विकसित कोविड रोधी दवाइयों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो ये जो महत्वपूर्ण योगदान है ये इनमें से किन के द्वारा दिया गया है? ये DRDO में वैज्ञानिक हैं डॉक्टर दिनेश शास्त्री, सुधीर चांदना, स्वीर जैन या मंगल सेन चौधरी। तो ये है ऑप्शन बी डॉक्टर सुधीर चांदना। तो दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ जो न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइंड साइंस के अपर निदेशक और वरिष्ठ वैज्ञानिक है ये डॉक्टर सुधीर चांदना। इन्होंने कोविड रोधी दवा 2-डिऑक्सी ग्लूकोज 2-DG को तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और डॉक्टर जो सुधीर चंद्रा ये हिसार जिले के सेक्टर 13 के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी के कारण BPL व गरीब परिवारों को कितने रुपए का बीमा सुरक्षा कवर देने का निर्णय लिया गया है? तो हाल ही में जो कोविड-19 की महामारी जो फैली हुई है इसके कारण। तो ये जो बीमा कवर है कितना है? ऑप्शन आएंगे 1 लाख, 2, 3 या 4 लाख रुपए। तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 20 में 2 लाख रुपए। तो हरियाणा जो सरकार है इसने जो कोरोना महामारी है इसके कारण जो BPL और जो गरीब परिवार है इनको बीमा सुरक्षा कवर देने का निर्णय लिया है। 50 लाख से अधिक लोगों को 2-2 लाख का बीमा होगा। और प्रधानमंत्री जो जीवन ज्योति योजना है इसके तहत यह सुविधा राज्य में लागू होगी। इस योजना का जो है रुपये 330 सालाना प्रीमियम राज्य सरकार वहन करेगी। और इस योजना का लाभ 18 से 50 वर्ष की आयु के जो नागरिक हैं उनको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हरियाणा में कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा की शुरुआत इनमें से किसने की है? ऑप्शन आएंगे सत्यदेव नारायण, मनोहर लाल खट्टर, अनिल विज या दुष्यंत चौटाला के द्वारा। तो ये है यहाँ पर ऑप्शन सी इसमें अनिल विज के द्वारा। तो ये जो हरियाणा जो सरकार है इसने जो कोरोना रोगी जो है इनके लिए फ़ोन पर आयुर्वेदिक दवा की जानकारी लेने के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है। और हरियाणा के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं अनिल विज, इन्होंने 1075 नंबर जारी किया है और इसके लिए एक कॉल सेंटर भी बनाया है। एग्ज़ाम में जैसे कोई यहाँ पर पद जो होता है तो एग्ज़ाम में पद भी ज़रूर पूछा जाता है कि किस मंत्री के पास कौन सा पद है। तो आपने इसमें ये याद रखना है कि ये जो स्वास्थ्य मंत्री जो है यहाँ पर ये अनिल विज हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हरियाणा में सबसे कम आय वाले 1 लाख परिवारों को चयन और उनका उत्थान के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो आपने जो है यहाँ पर उस योजना का नाम बताना है। तो ऑप्शन है हमारे मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, मुख्यमंत्री गरीब रोजगार योजना, मुख्यमंत्री नमामि योजना या मुख्यमंत्री जन उत्थान योजना। तो इसका नाम क्या है? तो इसका जो नाम है ये रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, इनके अनुसार राज्य में एक अनूठी योजना मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना ये शुरू की गई है, जिसके तहत जो परिवार पहचान पत्र है PPP
एग्ज़ाम में इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है कि पीपीपी की जो फुल फॉर्म है क्या है, तो परिवार पहचान पत्र। तो बनने के बाद जो है प्रदेश में सबसे कम आय वाले 1 लाख परिवार को चयन किया जाएगा और उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर उठाकर मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाएगा। और यह जो योजना है 1 अप्रैल 2021 से लागू हुई है। एग्ज़ाम में जो इनका समय भी कई बार आ सकता है कि ये कब शुरू हुई है, तो 1 अप्रैल 2021 को। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा जो सरकार है इसने कब तक टीबी रोग को जड़ से ख़त्म करने का संकल्प लिया है? तो टीबी की जो बीमारी है इसे कब तक जो ख़त्म करने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन है 2022, 23, 24 या 2025 तक। तो ये जो लक्ष्य है ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी, इसमें 2025 तक। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में जो नंबरदार जो होते हैं को किस योजना के अंतर्गत कवर करने का निर्णय लिया गया है? तो आपने लंबरदार जाए सुना होगा, लंबरदार कहते हैं गांव में, तो यह होता नंबरदार है। तो ऑप्शन रहेंगे इसमें कोविड उमंग योजना, आयुष्मान भारत योजना, आरोग्य इंडिया स्कीम या कृषि सुधार योजना। तो यह है इसमें ऑप्शन बी, आयुष्मान भारत योजना। तो हरियाणा की जो सरकार है इसने नंबरदारों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कवर करने का निर्णय लिया है। और इस योजना के तहत भारत में सार्वजनिक व निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में माध्यमिक और तृतीय स्वास्थ्य उपचार के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख तक की धनराशि लाभार्थियों को इसमें दी जाएगी। तो 5 लाख की राशि जो इसमें दी जाएगी। नेक्स्ट है, हरियाणा में नंबरदारों के पद कितने हैं? तो नंबरदार जो होते हैं इनके पद कितने हैं? तो इनके जो पद हैं ये रहेंगे यहाँ पर ऑप्शन डी इसमें 233, 75। हेलो क्वेश्चन है, हरियाणा में हरियाणा में जगन्नाथ पहाड़िया का जो निधन हो गया है, तो ये इनमें से कौन थे? पूर्व मुख्यमंत्री थे, वित्त मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे या पूर्व राज्यपाल थे? तो जगन्नाथ पहाड़िया जो है ये पूर्व में राज्यपाल थे। तो हरियाणा के ये जो पूर्व राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया जो है इनका 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। और जगन्नाथ पहाड़िया जो है ये 2009 से 2014 तक हरियाणा के राज्यपाल ये रहे हैं, 2009 से 14 तक। जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई होती है तो उनके एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो जैसे जो है यहाँ पर हरियाणा पुलिस के जो वर्तमान में एग्ज़ाम चले हुए हैं, तो इनकी जो एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा संभावना रहेगी। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, तो यहाँ पर जाइए पूर्व राज्यपाल थे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पीएम नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए किए गए प्रयासों के लिए हरियाणा के किस जिले के डीसी की सराहना की है? तो ये कौन से ज़िले के डीसी है जिनकी जो इस काम के लिए सराहना की गई है? तो ऑप्शन है हमारे यहाँ पर सिरसा, अम्बाला, गुरुग्राम या पंचकुला। तो आंसर जो ऑप्शन सी है हमारा यहाँ पर गुरुग्राम। तो हम ये जो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो मीटिंग हुई थी इसमें कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए जो प्रयास किए गए थे, तो इसके लिए हरियाणा के गुरुग्राम जिले के डॉक्टर DCS गर्ग की सराहना इसमें की है। और गुरुग्राम के जो डीसी है डॉक्टर यस, इनका देश के 60 जिलों के उपयुक्तों में नवाचार प्रोग्राम के लिए दूसरा नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किस नाम से पोस्ट कोविड केयर बनाए जा रहे हैं? तो ये जो पोस्ट कोविड केयर जो है यहाँ पर ये इनमें से किस नाम से बनाए जा रहे हैं? तो यहाँ जो ऑप्शन है रहेगा कल्याण, उमंग, जगमग या नवयुग के नाम से। तो इसमें जो आंसर है ऑप्शन बी है उमंग के नाम से।
तो हरियाणा के सभी बड़े जो सरकारी अस्पताल है इसमें उमंग नाम से जाए सेंटर की शुरुआत की गई है और इनमें सभी मेडिकल सुविधाओं समेत मनोवैज्ञानिक और योग प्रशिक्षक भी तैनात होंगे, जिससे कि कोरोना से ठीक होने के बाद लोगों को शारीरिक और मानसिक किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार अब जो है यहाँ पर अपनी लगभग सभी योजनाओं में किसे अनिवार्य रूप से लागू कर रही है। तो जो योजना चलाई गई है इसमें किसे अब लागू कर रही है। तो जो भी जो है यहाँ पर सब्सिडी या कोई भी जो राशन पानी जो भी कुछ है सभी जो है इसके आधार पर अब मिलेगा। तो ये जो पीपीपी है, फैमिली आईडी, परिवार पहचान पत्र, तो इसके आधार पर जो है सभी जो योजना है इनको जोड़ा गया है। इसके आधार पर जो है सब कुछ इसमें मिलेगा। और हरियाणा की जो सरकार है ये अब अपनी लगभग सभी जो योजनाएं इसमें फैमिली आईडी को या जोड़ने पर जोर दे रही है, सभी योजनाओं को इससे जोड़ रही है। और 544 जो सेवा है इसका लाभ पीपी के तहत ही दिया जाएगा। तो 544 जो सेवाएं यहाँ पर रखी गई है तो इन सभी को जो यहाँ पर फैमिली आईडी से जोड़ा जाएगा और उसके बाद ही जो उसका जो लाभ है ये लाभार्थी ले पाएंगे। नेक्स्ट आएगा चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये हिसार में है। को देश के शीर्ष राज्य कृषि विश्वविद्यालय में कौन सा स्थान मिला है। तो कृषि विश्वविद्यालयों के इसमें कौन सा स्थान मिला है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो इसमें मिला है इसे ऑप्शन सी यहाँ पर तीसरा स्थान। और देश के जो 64 राज्य है कृषि विश्वविद्यालय और 3 कृषि विश्वविद्यालयों में से सर्वश्रेष्ठ जो राज्य कृषि विश्वविद्यालय के रूप में इसे तीसरा स्थान मिला है। और यह जो रैंकिंग शिक्षण अनुसंधान और विस्तार उत्कृष्टता से संबंधित 33 मापदंडों के आधार पर ये इसे स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के किस जिले में तेलियार पर्यटन स्थल स्थित है। तो ये जो तेलियार पर्यटन स्थल है ये इनमें से कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है जेंद, रोहतक, हिसार, महेंद्रगढ़ में। तो ये है ऑप्शन बी यहाँ पर रोहतक में जो ये पर्यटन स्थल स्थित है। और दोस्तों ये जो पर्यटन स्थल जो है इनके ऊपर भी हमारे द्वारा पहले बहुत सी वीडियो बनाई गई है। अगर आपने ये जो वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इनसे संबंधित जो है लगभग 100+ जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर वहाँ पर हमारे द्वारा उन वीडियो में कराए गए हैं। और एग्ज़ाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन जरूर आते हैं तो आप वीडियो को जरूर देखिएगा, इससे जो आपको इसमें हेल्प जो है मिलेगी। नेक्स्ट आएगा हरियाणा का दूसरी भाषा कौन सी है। तो हरियाणा की यहाँ पर इसमें दूसरी भाषा पूछा गया है, हिंदी, हरियाणवी, पंजाबी या तमिल। तो ये है ऑप्शन सी यहाँ पर पंजाबी, पहली भाषा हिंदी और दूसरी पंजाबी। तो हरियाणा जो है यहाँ पर ये पहले पंजाब का ही भाग था, तो भाषा के कारण जो है ये इसमें जो अलग हुआ था, क्योंकि पंजाब वाले पंजाबी बोलते थे और इसलिए जो है यहाँ पर ये पहली भाषा इसमें हिंदी, दूसरी पंजाबी। नेक्स्ट आएगा हरियाणा के खेल एवं युवा मामले के राज्य मंत्री इनमें से कौन है। तो खेल एवं युवा मामले के जो राज्य मंत्री हैं इनमें से कौन है। ऑप्शन है हमारे बबीता फोगाट, संदीप सिंह, अनिल विज या दीपेंद्र हुड्डा। तो ये है यहाँ पर ऑप्शन 20 में संदीप सिंह। तो ये जो यहाँ पर हरियाणा के खेल एवं युवा मामले के राज्य मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में अब कुल पंचायतों की संख्या कितनी हो गई है। तो यहाँ पर अगर हम राइट आंसर देखें तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो 6311। तो नई पंचायतों के गठन को लेकर प्रदेश सरकार की ओर से नोटिफिकेशन के बाद अब प्रदेश में कुल पंचायतों की जो संख्या है ये 6205 से बढ़ाकर जो यहाँ पर 6311 हो गई है। तो इस समय इतनी यहाँ पर पंचायतें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बांखड़ा जो डैम है इसके जन्मदाता इनमें से कौन है। तो अगर हम यहाँ पर ऑप्शन देखें तो हमारे ऑप्शन जो है चौधरी बंसीलाल, चौधरी छोटूराम, चौधरी भजनलाल या
देवीलाल। तो ये है यहाँ पर ऑप्शन 20 में। चौधरी छोटूराम जो है इनको भाखड़ा डैम का जन्मदाता कहा जाता है। और एक क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आता है कि रहबरे आजम के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो ये भी चौधरी छोटूराम को जाना जाता है। किसानों के मसीहा के नाम से भी इनको जाना जाता है। नेक्स्ट आएगा मेरा पानी मेरी विरासत योजना को किस योजना से जोड़ा गया है। तो ये मेरी पानी मेरी विरासत योजना चलाई गई थी, तो अब इसे इनमें से किसके साथ जोड़ दिया गया है। ऑप्शन है मेरी फसल मेरा ब्यौरा, अमानत योजना, फसल चक्र योजना या जल ही जीवन है। तो इसे जो अब यहाँ पर जोड़ दिया गया है मेरी फसल मेरे ब्यौरा योजना के तहत। तो यहाँ पर जो किसान जो है इनके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है मेरी फसल मेरी ब्यौरा के नाम से। तो वहाँ पर जो उसे अब पहले जो अपनी फसल का ब्यौरा देना पड़ता है, तो उसके बाद ही वो मंडी में बिकती है। तो ये जो योजना है इसे यहाँ पर मेरी फसल मेरी ब्यौरा के साथ जोड़ा गया है। और एग्ज़ाम में भी आ जाता है कि ये हरियाणा के जो कृषि मंत्री है कौन है। तो कृषि एवं कल्याण मंत्री है जयप्रकाश दलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ब्लैक फंगस। तो ये जो यहाँ पर ब्लैक फंगस जो है इसको किस राज्य ने सबसे पहले महामारी घोषित किया था। तो इसे जो है महामारी घोषित करने वाला यहाँ पर पहला राज्य इनमें से कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पंजाब, बिहार, राजस्थान या हरियाणा। तो ये जो हरियाणा है इसने यहाँ पर जो ब्लैक फंगस जो है इसको सबसे पहले महामारी घोषित किया था। और ये जो रोग है यहाँ पर आँख जो रोग है इससे संबंधित है। और जो कोरोना जो है कोविड-19 तो इसके बाद जो है यहाँ पर इसका खतरा आया है ब्लैक फंगस का। नेक्स्ट आएगा हरियाणा को पहली बार किस गेम्स की मेज़बानी मिली है। तो कौन से गेम की सबसे पहली मेज़बानी मिली है। ऑप्शन हमारे ओलंपिक गेम्स की, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, एशिया यूथ गेम्स की या हॉकी वर्ल्ड कप की। तो ये है यहाँ पर ऑप्शन 20 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। तो हरियाणा में 21 नवंबर से 30 नवंबर 2021 तक जो है खेलो इंडिया गेम्स के चौथे संस्करण आयोजन जो है किया जाएगा। और ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के चौथे संस्करण का जो आयोजन है हरियाणा के पंचकुला, अम्बाला, शाहबाद, दिल्ली और चंडीगढ़ में किया जाएगा, जिसमें जो यहाँ पर ये 90% खेल पंचकुला में आयोजित होंगे। और खेलो इंडिया गेम्स का मुख्य उद्देश्य पूरे भारतवर्ष में जो खेल परिस्थिति तंत्र को मजबूत करना है, ताकि आगामी ओलंपिक खेलों में अधिक से अधिक जो खिलाड़ी पदक प्राप्त कर सके। तो हाल ही में जो नीरज चोपड़ा ये सुर्खियों में रहे हैं। नेक्स्ट आएगा यहाँ पर केंद्र जो सरकार है इसने हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के आयोजन के लिए कितने रुपए की वित्तीय सहायता को मंजूरी प्रदान की है। तो यहाँ जो आंसर है हमारा ऑप्शन बी रहेगा, इसमें 20.67 करोड़ रुपए। तो ये जो सेंटर की जो सरकार है केंद्र सरकार, इसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के आयोजन के लिए हरियाणा सरकार को 20.67 करोड़ की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। और इन गेम्स में अंडर 18 कैटेगरी के खेलों को जो है इसमें आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हरियाणा सरकार किस योजना से बाहर बीपीएल मरीजों के कोरोना का पूरा इलाज खर्च उठाएगी। तो हरियाणा सरकार ये किस योजना से बाहर जो बीपीएल है उनके मरीजों के कोरोना का पूरा जो खर्च यहाँ पर उठाएगी। तो ऑप्शन है हमारे कोविड सुरक्षा आयुष्मान योजना, हरि कल्याण या बढ़ता हरियाणा। ये रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर। तो हरियाणा में अब जो बीपीएल जो होते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल गरीबी रेखा जीवन से नीचे जो होते हैं, तो हरियाणा में अब जो बीपीएल परिवार है उनको कोरोना मरीज के उपचार का सारा खर्च हरियाणा सरकार जा देगी। और मुख्य यहाँ पर यह है कि यह लाभ उन बीपीएल परिवार को मिलेगा जो आयुष्मान भारत योजना में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हरियाणा इंजीनियरिंग। ये जो हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल ये किसने लॉन्च किया है। ऑप्शन है हमारे मनोहर लाल खट्टर के द्वारा, अनिल विज, कंवरपाल गुर्जर या रणबीर गंगो के द्वारा।
तो ये है यहाँ पर ऑप्शन है इसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। तो इन्होंने जो ये इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल लॉन्च किया है और इसके तहत अब जो ठेकेदार है उसको काम की रेटिंग मिलेगी। इसका जो उद्देश्य है ये लोक निर्माण विभाग, सिंचाई और जल संसाधन विभाग और जो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभागों के इंजीनियरिंग कार्यों में काम करने के लिए इच्छुक ठेकेदारों को राज्य सरकार के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की सुविधा प्रदान करना है। तो जैसे कोई काम करेगा उसके आधार पर जो उसको रेटिंग यहाँ पर दी जाएगी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर हरियाणा करंट जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम जो है यहाँ से आगे के क्वेश्चनों को करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटी वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएँ, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। लाइक, कमेंट और शेयर करने से हमें कुछ नहीं मिलता, सिर्फ एक जो मोटिवेशन मिलता है, इसलिए लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।